कमल बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे एक बार कहने पर पति और बच्चे के साथ यहाँ आ गई। क्या करती माँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इनका काम वहाँ नहीं चल रहा था और मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं। अब आपने यहाँ बुलाया है, घर देखा है तो मेरा अच्छा ही सोचा होगा। कोमल सुमन की इकलौती बेटी थी जिस पर सुमन अपनी जान छिड़कती थी। पर जैसे ही सुमन को पता चलता है कि उसके दामाद की नौकरी चली गई है और आज भी कोमल किराए के मकान पर है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और अपने घर के सामने वाले घर में उसे रहने को कहती है। अब कोमल ज्यादातर समय अपनी माँ के ही घर में बैठी रहती और अपनी ननद को अपने घर में बार बार यूं दखल करता देख राधा भी अंदर ही अंदर जलती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ननद जी, इतनी सुबह सुबह कहीं आपके घर का राशन तो नहीं खत्म हो गया? भाभी माना कि मेरे पति की अभी नौकरी नहीं लगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाने के लिए भी मोहताज है। मैं तो बस यहाँ माँ से मिलने के लिए आई थी। अरे कोमल बेटा, तू तो जानती है ना अपनी भाभी की हरकतों को। उसके बातों को दिल पर मत ले और मेरे साथ मेरे कमरे में चल बेटा। मुझे बता क्या हुआ। वैसे भी तू बड़ी परेशान नजर आ रही है मुझे। माँ जी, ननद जी तो हमेशा ही परेशान नजर आती है, इसमें कौन सी नई बात है? देख रही हो ना किस तरह से भाभी मुझे ताने दे रही है। भाभी चलती है मुझसे। राधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश वहाँ आता है और घर में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर कहता है, अरे भाई अब क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई तुम दोनों ननद भाभी? और कोमल, आज तो सुबह सुबह यहाँ क्या बात हो गई? क्या बात होनी है भैया, आपने तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरी शादी ऐसे आदमी से कर दी जो काम ही नहीं करता। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे आप लोगों का मोहताज होना पड़ता है। अरे भाई क्या बात हुई, बता तो सही। अभी तेरे घर वाले जिंदा है? भैया इनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आप अपने साथ ही लगवा लीजिए ना। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही है? अरे तू मुझे पहले ही कह देती तो मैं तेरे पति को अपने साथ ही लगवा लेता। चल, आज मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में जगह नहीं होगी तो मैं कहीं और उसे लगवा दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे पति की नौकरी लगनी पक्की है। इतना बोलकर राकेश मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राधा भी अपना गुस्सा अपने अंदर दबा देती है और घर के कामों में लग जाती है। सुमन अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, माँ तुम्हें क्या बताऊं मैं, मेरे सास ससुर इतने खराब है कि उन्हें अपनी बेटी की और मेरी तो जरा भी फिक्र नहीं है। अरे आप क्या कर दिया तेरे सास ससुर ने? अरे माँ मैं तो खुद आप लोगों के भरोसे पल रही हूँ और मेरे सास ससुर गांव से यहाँ आने की बात कर रहे थे। मैंने तो इन्हें साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तो मुझे अपने सुबह और रात के खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, उन्हें कहाँ से खिलाती, और घर में राशन भी नहीं है। शर्म आ रही है किस मुंह से आपसे बोलूं। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तू मेरी बेटी है, अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आने दे राकेश को, शाम को मैं उससे कहकर तेरे घर का सारा राशन भरवा दूंगी। कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ से अपने घर का राशन भरवा लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और कोमल आए दिन अपनी माँ के घर आ जाती और वहीं पर खाती रहती। यहाँ तक कि अब अपने घर के काम भी नहीं करती और किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से अपने घर के काम करवाती। भाभी मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सो नहीं पाई, आँख भी नहीं खुल रही। और आप तो जानती है ना आपके नंदोई को साफ सुथरा घर पसंद है, अगर उन्हें साफ घर नहीं मिला तो शाम को आकर कलेश मचा देंगे। नाना जी, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अब दवाई ले लो और जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है तो घर साफ कर लेना। अरे घर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। मैं जानती हूँ भाभी, अगर बात शाम तक की होती तो मैं खुद ही कर लेती, पर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। पता नहीं किस वजह से उनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई। वो घर आ रहे हैं, अगर उन्होंने घर फैला देखा तो खामखा कलेश हो जाएगा ना। और वो छोटा सा तो घर है, एक ही फ्लोर की सफाई करनी है तुझे। कौन सा मेरी बेटी तुझे कह रही है कि उसके घर में जाकर खाना बना दे? झाड़ू पोछा ही तो करना है ना, कर दे। इतना नाटक क्यों कर रही है? बेटी ना हो गई जैसे कि ये इस घर की महारानी हो गई और मैं इसकी गुलाम। अपने घर का भी काम मैं ही करूं और इसके घर का भी। खुद तो यहाँ आकर मुफ्त का खाती है और हमसे सारा खर्चा लेती है, फिर भी देखो शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। अब इसके घर का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। गलती कर दी इस घर के लोगों ने जो आमने सामने घर दिलवा दिया, और सबसे बड़ी गलती तो मेरे पति ने करी, इसके पति को नौकरी पर लगवाकर। आंखों में इनकी जरा भी शर्म नहीं है। माँ लग नहीं रहा भाभी को देखकर कि उनका जरा भी मन है, वरना आप खुद ही देखिए ना, आपकी बात सुनकर भी भाभी कैसे अनसुनी करके चुपचाप यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं है नाना जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैं आपके घर का काम करने के लिए चली जाऊंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा। पर कोई बात नहीं, अब जब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं यहाँ का काम छोड़ देती हूँ और पहले सामने के घर का ही कर लेती हूँ। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी ननद के घर में जाकर काम करती है।
समय यूं ही बीतता है और समय के साथ कोमल की दखल अंदाजी भी अपने मायके में बढ़ने लगती है। अब कोमल इतना ज्यादा अपने घर वालों के सर पर चढ़ जाती है कि उसके घर वाले भी उससे परेशान होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन राधा के साथ शॉपिंग करके घर आती है और देखती है कि उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी है। अरे कोमल, तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं फिर से रात में दामाद जी से लड़ाई तो नहीं होगी तेरी? माँ, आप तो चाहती हो ना कि मेरी हमेशा उनसे लड़ाई हो, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। और क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरा आना अब आपको भी खटकने लगा है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा चल, घर में चल बेटा। इतना बोलकर सुमन कोमल को घर में ले आती है। अब राधा और सुमन सामान का हिसाब करने लगते हैं। तभी कोमल की नजर एक साड़ी पर पड़ती है और वो अपनी माँ को ताना देते हुए कहती है, माँ, आप तो बड़ी बेकार निकली। भाभी को साड़ी दिलवा दी और मुझे तो ये बताया तक नहीं कि आप बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं। मुझसे पूछा भी नहीं। अरे मुझसे क्यों पूछोगी? मैं महंगी साड़ी पर जो हाथ डाल देती, बहू के सामने बेटी की इज्जत ही क्या है? अरे कोमल, तू ना बेकार ही बात को लंबा खींच रही है। ये साड़ी बहू की नहीं है। परसों शादी में जाना है तो ये साड़ी मैंने उस लड़की के लिए खरीदी है जिसकी शादी है। अगर तुझे ये साड़ी पसंद है तो तू रख ले। हाँ हाँ, अब तो आप इस तरह की बातें ही करोगी ना। मैंने आपकी चोरी जो पकड़ ली, और मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मैं जा रही हूँ अपने घर में। गलती करती मैंने यहाँ आकर। कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सुमन अपनी बेटी के घर जाती है और उसे काफी मनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा घर में चाइनीज और इटालियन फूड बनाती है। अगली सुबह जब कोमल अपनी माँ के घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और भाभी रात का बचा हुआ खाना खा रहे हैं। उन लोगों को चाइनीज और इटालियन खाता देख कोमल अपनी माँ से एक बार फिर लड़ने लगती है। ओ, तो रात को 56 भोग बना था। किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सही है, खा लो छुप छुप कर। अब खाना भी आप लोग मुझसे छुपा कर खाते। नाना जी, आपके घर में खाना जल्दी बन जाता है। हमने रात में लेट से बनाया था। हमने सोचा आपको दे दे, पर आपके घर का दरवाजा और लाइट बंद थी, इसलिए नहीं दिया। और बासी खाना आप खाती नहीं, इसलिए आपको पूछा नहीं। रहने दो भाभी, ये सब बस एक बहाना है ना देने का। इस तरह से एक बार फिर कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर चली जाती है। सुमन जो अपनी बेटी को अपने सामने वाले घर में रहता देखकर खुश थी, अब वही अपनी बेटी के पास होने से दुखी रहने लगी। और सुमन बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसकी बेटी वो घर खाली करके नहीं जाने वाली। इसलिए जब रात को राकेश घर आता है तो सुमन राकेश से बात करती है। राकेश बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तेरी बहन को सामने वाले घर में रखकर। एक काम कर, तू कोई दूसरा घर देख ले। अब ये घर खाली कर कर वहीं रह लेंगे। क्यों माँ, इतनी जल्दी अपनी बेटी की हरकतों से परेशान हो गई? हाँ बेटा, समझ में आ गया। शादी होने के बाद बेटी जितनी दूर रहे उतनी ही अच्छी लगती है। भगवान का शुक्र है माँ जी कि आपको ये बात समझ में तो आई, वरना हमारे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। अब क्या था, सुमन खुद भी अपनी बेटी की इन हरकतों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो राकेश से बात करके जल्द से जल्द अपने बेटे बहू के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जो घर उसकी बेटी के घर से काफी दूर था। रॉकी, ओ मेरे रॉकी, किधर गया तू? अरे मेरा बच्चा किधर गया तू रॉकी? आओ, ये रहा। ये है नायरा और उसका पालतू कुत्ता रॉकी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और जहाँ कहीं भी जाती है उसे अपने साथ ले जाती है। नायरा रॉकी को एक जानवर की तरह नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चे की तरह पालती है। वक्त आ जाता है नायरा की शादी का, लेकिन वो ससुराल में रॉकी को अपने साथ ले जाती है। पहले 2-3 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रॉकी की वजह से कई सारी मुसीबतें आने लगती है। अरे बहू, डाइनिंग टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज की तारीख में हमें खाना नसीब भी होगा या हमें भूखे मारने का इरादा है? हाँ नायरा, जल्दी लाओ ना खाना। पेट में चूहों की जंग छिड़ चुकी है। इतनी जोरों की भूख लगी है। लगता है बहू रसोई में ही खाना बनाते बनाते सो गई है, इसलिए हमारी बातों का जवाब ही नहीं दे रही। सास, ससुर और पति तीनों को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन नायरा वो जब बाहर खाना लेकर आती है तो सब उसके हाथ में खाना देखकर हैरान रह जाते हैं। नायरा बहू, ये कुत्तों का खाना और दूध, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम्हारे रॉकी के साथ साथ हम भी ये जानवरों वाला खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये खाना तो सिर्फ मेरे राजा बेटे रॉकी के लिए है। वो भी तो हमारे साथ बैठकर यहाँ खाना खाएगा ना। और खबरदार, जो आइंदा से उसे जानवर कहा तो वो जान है मेरी। क्या? बहू बोर आ गई है।
ये तो तब सोचना चाहिए था जब आप अपने शुभ हाथों से कौशिक और नायरा की कुंडलियां मिला रहे थे। अरे सुहासिनी, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रॉकी कम ऑन माय बॉय। रॉकी खुशी से दौड़ते दौड़ते वहां आता है। चल रॉकी, आज तेरा सारा फेवरेट खाना है, खा ले पेट भर के। खास कुत्तों वाली बेकरी से तेरे लिए ये तेरे मनपसंद बिस्किट्स भी लाई हूँ। रॉकी तुरंत ही सारा खाना खाने लगता है। ओ मेरी माँ, अभी तो ला दे हमारे लिए खाना, मुझे दवाइयाँ भी खानी है। ओह सॉरी सॉरी, अभी लाई। हाँ ससुराल वाले बाद में, लेकिन इस निठल्ले जानवर, उससे टाइम पर मिल गया खाना। पहले ही हफ्ते में ऐसा हाल है, न जाने पूरी उम्र कैसे रहेंगे हम बहू के साथ और इस एक्स्ट्रा मेहमान के साथ। अगले दिन सुहासिनी पूजा पाठ करके सोफे पर बैठी होती है। तब ये क्या है, पूरे घर में इस कुत्ते के बाल गिरे हुए हैं। अभी अभी शंखनाद और अगरबत्ती से घर को महकाया और शुद्ध किया कि लो फैला गई गंदगी। कुत्ता ना कहो ना, रॉकी नाम है इसका, ठीक है। और रही बात बाल गिरने की, तो मैं उसे नहलाने ले जा रही हूँ और घर भी साफ कर दूंगी। आपको तो नहीं करना पड़ेगा ना झाड़ू पोछा, वो तो मैं ही करूंगी ना। तो क्यों दिल मिला रही हो आप खामखा? लोग अपने कोख के बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करते जितना तो इस रॉकी से करती है। और जरा अपनी घर गृहस्थी, पति, सास, ससुर, इन पर भी ध्यान दे कभी। लेकिन नहीं जी, तुझे तो हर जगह सिर्फ रॉकी ही रॉकी दिखाई देता है। रात में नायरा अपने कमरे में कौशिक से कुछ पैसे मांगती है। कौशिक, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है बे? अब सवाल जवाब ही करने हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, जाओ। अरे बेगम साहिबा, इतना नखरा ना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, बस जितना पैसा खर्च करना है कर लो। थैंक यू, पता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट 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 हस्बैंड हो। अगले दिन नायरा एक बड़े से महंगे मॉल में जाकर कुत्तों के कपड़े, खाना और उनके खिलौने खरीद कर ले आती है और सारे पैसे खर्च कर देती है। घर लौटने के बाद हाय राम, कितने पैसे खर्च कर दिए, मिट्टी में मिला दिए सारे, वो भी इस रॉकी के लिए। नायरा, मुझे तो लगा कि तुम अपने लिए और घर के लिए कुछ खरीदना चाहती हो, लेकिन तुमने तो इस छछूंदर के ऊपर सारे पैसे उड़ा दिए। कौशिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसे बोलने की? अब मैं तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं दूंगी। मैंने सोचा था कि रॉकी को एक भाई या बहन मिल जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। क्या? अरे तू कोई नशा करके आई है क्या, या कुछ अनाप शनाप खा लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? नायरा रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हाँ, इसमें क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। कौशिक और आप दोनों को बच्चों का मोह नहीं है, स्नेह नहीं है, इसलिए मेरे इस छोटे से नन्हे से रॉकी से भी आप ऐसे बदसलूकी से बर्ताव करते हैं। खैर कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब सास की सहेलियां घर पे आती हैं, तभी दरवाजे पर, आओ आओ बहनों, वो छाते ना उस बाल्टी में रख दो, गीले है ना। वाह सुहासिनी बहन, क्या अगरबत्ती लगाई है, बहुत ही बढ़िया महक है। और तो और घर भी बड़ा सुंदर है। कि तभी अचानक से वहाँ पर रॉकी आ जाता है और वो सास की सहेलियों को देखकर जोर से भौंकने लगता है। नहीं नहीं, ये कुत्ता, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे खड़ी क्या है, भाग यहाँ से। सास की सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती हैं, जिससे सुहासिनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर शाम में जब नायरा घर से बाहर गई हुई होती है, तभी रॉकी सुहासिनी और प्रेमलाल के कमरे में जाकर उनके बेड पर खेलते वक्त सुसु कर देता है। बाद में इस बात का पता चलने पर सुहासिनी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नायरा! सुहासिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नायरा, रॉकी, कौशिक और प्रेमलाल सभी घर वाले भागे दौड़े उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ? हाँ सुहासिनी, क्या बात है? टेल सासू माँ, फटाफट बोलो, इतना सस्पेंस मत बनाओ। मुझे रॉकी को पार्क भी तो घुमाने ले जाना है ना फिर। अरे आग लगे तेरा पार्क को, तेरे इस रॉकी ने मेरा बिस्तर गिला कर दिया। ये देख, ये क्या है? इसे छोड़ा किसी सड़क पे या आश्रम में, नाक में दम कर रखा है इसने। छी 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 छी,
अब मैं इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। कौशिक बेटा, वो गेस्ट रूम की एसी ठीक करवा दे, मैं अब से वहीं पर सोऊंगा। लेकिन मेरे रॉकी ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ, तेरे रॉकी पर तो हीरे मोती जड़े हुए हैं ना, वो तो कुछ जानबूझकर कर ही नहीं सकता। अब तक 3 कांच के बर्तन टूटे हैं इसकी वजह से। कौशिक के पापा का चश्मा तोड़ा, रसोई में, हॉल में, आंगन में, छत पे कोई कोना नहीं छोड़ा गंदगी फैलाने का। और भी बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी गलतियों की, गिनवाऊं क्या? मुझे तो ना आप लोगों से बात ही नहीं करनी। हमेशा मेरे बेटे को डांटते रहते हो, जैसे कि कोई नन्हा बच्चा घर पे गंदगी फैलाता ही नहीं। मेरे रॉकी ने क्या कर दिया? राय का पहाड़ बना लिया आपने तो। दिन बीतते गए और रॉकी की वजह से घर में आए दिन परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन जब घर पर सुहासिनी अकेली होती है तभी चलो जरा मंदिर में दिया लगा दूं और शाम के भोग की तैयारी कर लूं। सुहासिनी जैसे ही कुछ करने जाती है उसे अचानक से सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां पे रॉकी आता है और वो सुहासिनी को बेहोश पड़ा देखकर तुरंत गली के बाहर वाले क्लिनिक पर भागा भागा जाता है और डॉक्टर के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? और इसे मेरे कैबिन के अंदर किसने आने दिया? ये तो मेरी मॉम की फ्रेंड सुहासिनी आंटी की बहू का कुत्ता है। काफी समझदार, शांत और प्यार भरे स्वभाव का है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। मैं इसे वापस छोड़कर आती हूँ। अब नर्स रॉकी को छोड़ने उसके घर आती है तो वहाँ सुहासिनी को बेहोश देख तुरंत डॉक्टर को फोन करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज बताइए, मेरी माँ ठीक तो है ना? जी, सुहासिनी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें माइनर अटैक आया था और अगर वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो मामला और भी गंभीर हो जाता, और इसका श्रेय जाता है इस क्यूट से कुत्ते को। इसी ने हमारे पास आकर हमें इन्फॉर्म किया और टाइम पर सुहासिनी जी की जान बच गई। क्या? सुहासिनी को घर लाया जाता है और सभी अब तक आश्चर्यचकित ही बैठे थे कि रॉकी ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। नायरा बहू, मैं गलत थी। रॉकी वाकई में बहुत समझदार है। आज उसी की वजह से मेरी जान सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे रॉकी का। हाँ बहू, शुक्रिया। वो सच कहते हैं, कुत्ते जैसा वफादार और कोई नहीं। शायद तुम्हारे और रॉकी का कोई पिछले जन्म का नाता होगा, इसलिए भगवान ने तुम्हें इसकी मम्मा बनाया। सो सॉरी रॉकी को भला बुरा बोलने के लिए। लेकिन अब रॉकी भी इस घर का सदस्य है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को इस तरह रॉकी के लिए प्यार जताते देख नायरा की आंखें भर आती है। थैंक यू तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। फाइनली आप सबने रॉकी को अपना ही लिया। थोड़ा सा बदमाश है लेकिन उतना ही प्यारा भी तो है। ये मेरा हीरो है। लव यू मेरे शेर पुत्र रॉकी। इस तरह बहू का कुत्ता वक्त के साथ सबके दिलों की धड़कन बन जाता है और सभी रॉकी को खूब प्यार देते हैं और एक साथ खुशी से और स्नेह से रहते हैं।